तो चलिए आज भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं उन सबको एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक से याद करते हैं कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। रज़ा एकेडमी एक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा ही दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स एकदम क्वालिटी के साथ लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए अब और समय नहीं गवाते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। और देखिए ये एक वादा है कि ये वाला विश्लेषण देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ एक ही बार में हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे संविधान की बिल्कुल नींव से, मतलब भाग 1 से लेकर 5 तक। तो सबसे पहले भाग 1। अब देखिए भाई, सीधी सी बात है, जब भी कोई नई कॉपी या किताब खरीदते हैं तो सबसे पहले पन्ने पर क्या लिखते हैं? अपना नाम ही लिखते हैं ना। तो भाई ये तो भारत की किताब है, हमारा संविधान, तो इसके पहले भाग में क्या होगा? भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। बस इतनी सिंपल सी बात है। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर। अब ये जो नंबर है 2, इसको जरा गौर से देखिए। कैसा दिख रहा है ये? बिल्कुल एक नाक की तरह है ना, फन उठाए हुए। और नाक से कौन सा शब्द शुरू होता है? नागरिकता। तो बस भाग 2 में क्या है? नागरिकता। एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। अब है भाग 3। थ्री को देसी स्टाइल में बोलिए ट्री, है ना? ट्री। अब कल्पना कीजिए एक ट्री है, एक पेड़ है, और उस पर कौन बैठा है? एक भूत, डरावना सा। अब भूत से मिलता जुलता शब्द पकड़िए, मूलभूत। तो भाग 3 में क्या है? हमारे मूलभूत अधिकार। बस भूत को ट्री पर बिठा दीजिए, काम हो गया। अच्छा, अब भाग 4 और 4A, इन दोनों को ना एक साथ समझते हैं। देखिए भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं DPSP। अब इसमें अक्षर गिनिए, DPSP कितने हुए? 4। तो ये हो गया भाग 4। अब 4A की बात करते हैं। गांव देहात में कोई बात हो जाती है तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अरे भाई, 4 लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो मदद के लिए आगे आएं, है ना? तो 4 का कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्य। हो गया ना याद? अगला है भाग 5। 5 शब्द को बोलकर देखिए कैसी आवाज आ रही है। आँच, 5, आँच। सुनने में लगभग एक जैसे हैं, राइट? और हमारे देश के लिए सबसे जरूरी क्या है? यही कि हमारे संघ पर, हमारे यूनियन पर कभी कोई आँच ना आए। तो भाग 5 में क्या है? संघ। तो चलिए, नींव तो हमने बना ली। अब आगे बढ़ते हैं और सरकार का जो ढांचा है, जो संस्थाएं हैं, उनको समझते हैं, यानी भाग 6 से 10 तक। तो भाग 6, जरा सोचिए, अगर आपको किसी राज्य को चलाने का मौका मिले तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा 6। बस, तो भाग 6 में है राज्य। और भाग 7, इसका तो और भी आसान है। 7 को कर दिया समाप्त। 7 समाप्त, बात ही खत्म। अच्छा, अब जब संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों मिल जाते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। और फिर वो कैसे रहते हैं? एकदम ठाठ से। और ठाठ से मिलता जुलता नंबर कौन सा है? 8। तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए, ये 9 का पूरा परिवार है। इसे एक साथ ही निपटाते हैं। भाग 9, पंचायत। पंचायत को तोड़ते हैं। पंच मतलब 5 और आयत की होती हैं 4 भुजाएं। तो 5 जमा 4 कितना हुआ? 9। अब 9A, इसमें 9 से ले लो न और नगर पालिका के आखिर से ले लो का। क्या बन गया? नगर पालिका। और 9B, अरे ये तो बच्चों का खेल है। ABC, B के बाद क्या आता है? C आता है। तो C से कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखा, एक के बाद एक सब कनेक्टेड हैं। अब है भाग 10। 10। सुनिए, आवाज बिल्कुल एक जैसी है। और अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पुराने जमाने में दास किसे बनाया जाता था? अक्सर अनुसूचित और जनजातीय के लोगों को। तो भाग 10 का सीधा सीधा संबंध है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से। ठीक है, तो अब हम तीसरे हिस्से पर आ गए हैं। इसमें हम बात करेंगे सरकार के अंदर के जो रिश्ते हैं और जो सेवाएं हैं उनकी। भाग 11, इसमें है संघ और राज्य के बीच का संबंध। अब ये रिश्ता कैसा है? ये एक का रिश्ता है, मतलब 1-on-1 रिलेशनशिप। तो 1 और 1 मिलकर क्या बना? 11। अब आते हैं भाग 12 पे। 12 बड़ा बोलकर देखिए, मिलता जुलता है। और आज के जमाने में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
सबसे बड़ी चीज क्या है? भाई पैसा है, यानी वित्त। तो भाग 12 में है वित्त और संपत्ति। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। भाग 14 फोर्ट मतलब किला। और पुराने जमाने में किले में लोग क्या करते थे? राजा को अपनी सेवाएं देते थे। तो भाग 14 में है सेवाएं। अच्छा, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई अपनी सेवाएं ठीक से ना दे, काम में गड़बड़ करे, तो उसे सजा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रिब्यूनल के पास। तो भाग 14A में है ट्रिब्यूनल। कहानी खत्म और दोनों भाग याद। अच्छा, अब देखते हैं भाग 13। जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? और भाई तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? 13। तो भाग 13 में है व्यापार। अब आते हैं भाग 15 पर। ये थोड़ा दिमागी है, ध्यान से सुनिएगा। 15, इसको सोचिए पानी दर्रा। और पानी का एक और शुद्ध हिंदी नाम क्या है? नीर। और नीर से कौन सा शब्द शुरू होता है? निर्वाचन। तो 15 से निर्वाचन हो गया ना याद। अब है भाग 16। सोना आवाज मिल रही है ना? और सोना बनाने का जो काम है, सुनार का काम, वो हर कोई तो नहीं करता। एक विशेष वर्ग के लोग ही इस कला में माहिर होते हैं। तो भाग 16 में है कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। चलिए अब हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। देखते हैं भाग 17 से लेकर 22 तक। अब इन आखिरी ट्रिक्स पर जरा गौर कीजिएगा। भाग 17 से सीधा दिमाग में आता है खतरा। और आज हमारे अपनी भाषाओं पर, हमारी राजभाषा पर खतरा मंडरा रहा है। तो 17 में है राजभाषा। अब भाग 18। जब कोई 18 साल का हो जाता है तो उसकी जिंदगी में एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तो 18 से याद रखिए आपातकाल। और भाग 20 बस। कई बार लगता है ना, बस भाई बस, अब बहुत हो गया, अब तो इसमें बदलाव यानी संशोधन करना ही पड़ेगा। तो 20 से है संशोधन। और अब ये रहे बिल्कुल आखिरी 2। भाग 21 को हम कह सकते हैं एक किस। और एक किस से क्या फैल सकता है? संक्रमण यानी इन्फेक्शन। तो भाग 21 में है संक्रमणकालीन प्रावधान। और सबसे आखिर में भाग 22। अब किसी का भी संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट नेम कम से कम 2 अक्षर का तो होना चाहिए, है ना? तो 2 मतलब 22। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। देखिए, इन सभी ट्रिक्स को बनाने में और इस तरह से आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको इनसे सच में कुछ मदद मिली हो, चीज़ें याद हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब ये बताइए, इन सभी ट्रिक्स में से कौन सी वाली आपको सबसे मज़ेदार लगी और सबसे आसानी से कौन सी याद हो गई? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस सब का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा।